नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने आज कैलाश चौधरी और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे, उन्होंने अपना दिवाली का सेलिब्रेशंस बॉर्डर पर मुनाबाब बीएसएफ के जवानों और के साथ किया। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से भारत माता जय के नारे लग रहे हैं। वहीं तमाम जिस तरीके से जो जवान हैं, जो कि देश की सुरक्षा में 24 घंटे तक तैनात रहते हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग सुख और चैन से जी पाते हैं। और उन्हीं के बीच में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने नेताओं के साथ जाकर वहां पर दिवाली का सेलिब्रेशंस किया, पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटी। दरअसल जब से देश में मोदी सरकार बनी है, उसके बाद से इस तरीके का ट्रेंड देखा गया है कि देश के प्रधानमंत्री तमाम दिवाली और होली के मौके पर इसी तरीके से बॉर्डर के इलाकों में जाकर उनके साथ सेलिब्रेशंस करते हैं और उनका हौसला अफजाई करते हैं और उन्हें इस बात का एहसास नहीं होने देते हैं कि किसी भी तरीके से आप बॉर्डर पर तैनात हो, परिवार से दूर हो, लेकिन मैं आपके साथ हूँ उस घड़ी में जब आपका परिवार बहुत दूर है। इसी तरीके से आप देखिए कि जो तमाम जो बीजेपी के नेता थे और जो सिंगर है प्रकाश माली, उन्होंने वहाँ पर देशभक्ति के गीत गाए। और इसी तरीके से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कैलाश चौधरी ने इस मौके पर एक ही बात कही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर पर जाकर दिवाली सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। उसी को सीखते हुए हम लोग भी आज बॉर्डर पर अपने जवानों और इनके बीच में इस बात का एहसास दिलाने आए हैं कि हम इनके साथ 24 घंटे 365 दिन है, ये खुद को अकेला ना महसूस करे। क्या कुछ कैलाश चौधरी ने कहा, बीएसएफ के अधिकारियों ने कहा, सुनिए। आज दीपावली पर्व हम सब पूरे देश में मना रहे हैं। ये दीपोत्सव का उत्साह सब जगह हम सबको देखने को मिल रहा है। इस बीच आज मेरा और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर देश के जवानों के साथ में दीपावली मनाना एक बहुत ही बड़ा प्रसन्नता का विषय है। हम सबको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश के जो सीमा के प्रहरी हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, और उनकी वजह से देश के आम नागरिक को सुरक्षा महसूस हो रही है और चैन की नींद सो रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि देश का जवान है वो रात को सोता नहीं है, चाहे वो तपती धूप हो, चाहे बर्फीली वादियाँ हो या कहीं पर भी हो, तो वो आज देश की रक्षा कर रहा है। तो निश्चित रूप से उनके साथ में दीपावली का पर्व मनाना हम सब के लिए गर्व का विषय है। और हमें निश्चित रूप से इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी जब से प्रधानमंत्री बने तब से लगातार हर दीपावली देश के जवानों के साथ में दीपावली मनाते हैं। आज भी वो देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाइना बॉर्डर पर देश के जवानों के साथ में उन्होंने दीपावली मनाई। तो ये जब देश के जवानों के साथ में दीपावली मनाते हैं तब जवानों को भी लगता है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे साथ हैं। और निश्चित रूप से इसकी वजह से आज हमारे देश के जवानों में जो आत्मबल बढ़ा है, आज देश के जवान आज पाकिस्तान की सीमा में या अन्य सीमा के अंदर घुसकर मारने का जो मादा रखते हैं, तो निश्चित रूप से उनके पीछे ये उत्साही है प्रधानमंत्री जी कि आज देश हमारा हर दृष्टि से सक्षम है। चाहे देखा जाए तो अगर अब आंतरिक दृष्टि से देखें तो भी हमारा देश सुरक्षित है और देश के बॉर्डर पर भी हमारा देश सुरक्षित है हमारे देश के जवानों की वजह से। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए पाकिस्तान या अन्य देश से जो हमारे दुश्मन देश है, वो अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भी उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो ये सब हमारे देश के जवानों की वजह से हुई है। आज दीपावली को सभी अपने अपने घरों में दीपावली मनाते हैं, लेकिन हमारे जो जवान है वो बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, तो उनके बीच में आकर और उनके परिवार के सदस्य के रूप में हम भी यहाँ पर दीपावली मना रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एक माहौल है, बहुत अच्छा वातावरण यहाँ पर कि दीपोत्सव के अवसर पर हम सभी आज इन सैनिकों के साथ में दीपावली मनाई और बहुत ही अच्छा लगा। निश्चित रूप से मैं सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत दीपावली के अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ। आपने फटाके फोड़े इनके साथ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जिंदगी का बहुत ही सुनहरा ये अनुभव था। इससे ज़्यादा क्या बड़ी प्रसन्नता हो सकती है कि देश के जवानों के साथ में हम दीपावली मनाएं, पटाखे फोड़ें और उनके साथ में मिठाई खाएं। तो ये एक साथ में बैठकर जो एक अनुभव महसूस कर रहे हैं, आज हमारे साथ में इतने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आए हैं,
और उन सबको ऐसा लग रहा है कि वास्तव में आज सच्चे मायने में हमारी दीपावली मनाना सार्थक हुआ है। और दीपावली तो सभी मनाते हैं, लेकिन कई ऐसे मेरे भाई थे जो पहली बार जवानों के बीच में दीपावली मना रहे थे। मैं तो हर वर्ष दीपावली लगभग सैनिकों के साथ ही मनाता हूँ, लेकिन एक बहुत अच्छा लगा कि हमारे जवान है जो घर से इतने किलोमीटर दूर बैठे हैं। हर व्यक्ति दीपावली को घर जाना चाहता है, लेकिन उनके तो परिवार के हम ही हैं और वो हमारे परिवार के सदस्य थे। इस नाते एक बहुत ही अच्छा लगा कि आज देश के जवानों के साथ में इस मुनाबाव जो बॉर्डर है पाकिस्तान की सीमा आप देख रहे हैं, एकदम सटी हुई सीमा के ऊपर हमारे जवानों के साथ में दीपावली मनाने का आनंद एक अलग ही है। सर, वाघा बॉर्डर की तर्ज पे नोट भी बना है, यहाँ पे भी बिल्कुल प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस देश की बागडोर संभाली है तब हर क्षेत्र के अंदर देश का विकास किया है। आज चाहे देश की सीमाएं हों तो आज वहाँ पर सीमाओं को जिस तरह से सुरक्षित किया गया है, वैसे ही भारतमाला की सड़क भी पूरे देश के चारों तरफ बनाई जा रही है कि हमारे देश के जवान कहीं पर भी आए जाए तो आसानी से आ जा सकते हैं। अगर फाइटर प्लेन भी उतारने हो तो इसी भारतमाला की सड़क के ऊपर फाइटर प्लेन भी उतर जाएंगे। तो ये इसको लेकर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, हमारे अत्याधुनिक हथियारों की दृष्टि से भी भारत एक ताकतवर देश बना है। और इसके साथ ही जैसा कि ये बॉर्डर का क्षेत्र है तो यहाँ पर भी पर्यावरण की दृष्टि से या जो हमारे यहाँ का जो आने जाने वाले सैलानी है, टूरिस्ट हैं, उनके लिए भी एक अच्छा स्थान यहाँ पर बन सकता है। और इसके लिए अभी मैं धन्यवाद दूंगा हमारे आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी को, कि उन्होंने जो तनोट माता जी का मंदिर है वहाँ पर लगभग 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसकी वजह से वो वाघा बॉर्डर की तरह ही यहाँ पर भी डेवलप होगा और यहाँ पर जवान है वो अपना जौहर दिखाएंगे और वैसे ही आगे प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र के अंदर भी टूरिज्म की दृष्टि से ये क्षेत्र और डेवलप हो। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी प्रयास करके और इस क्षेत्र के अंदर भी हम टूरिस्ट को बढ़ावा दें, तो इस दिशा में काम किए जाएंगे। और यहाँ पर जो भी सैनिकों की दृष्टि से यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी उसके लिए भारत सरकार प्रयास करेगी। और टूरिस्ट की दृष्टि से भी हम इस क्षेत्र को जिस तरह से जैसलमेर के अंदर भी टूरिस्ट का काफ़ी काम किया है, बढ़ाया दिया है, ऐसे ही बाड़मेर में भी आने वाले कल के अंदर हम इस चीज़ को भी देखने को जरूर ये मिलेगा कि हमारा ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो है वो आगे टूरिस्ट की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से भी आगे बढ़ेगा। ये जी हमारे लिए तो बहुत ही गर्व का दिन है। बहुत हमें खुशी महसूस हो रही है कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से माननीय मंत्री जी हमारे जवानों के बीच में पहुंचे दीपावली मनाने के लिए। और हमारे जवानों में भी एक अलग मेरे को खुशी दिखाई दे रही है कि यूनियन मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, तो एक जो उत्साहवर्धन होता है हमारे जवानों का जब इस तरह के प्रयास भारत सरकार द्वारा किए जाते हैं। शुभकामनाएं संदेश। मैं यहाँ से अभी सर के साथ बैठा हूँ, तो यहाँ से मैं सभी देशवासियों को हमारे जो बॉर्डर के इलाके के खास करके इस बॉर्डर से लगते हुए जो देशवासी हैं उनको एक संदेश ये देना चाहता हूँ। दीपावली की शुभकामना के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एश्योर करते हैं कि जब तक BSF है यह देश सुरक्षित है।